एक बहुत ही दिलचस्प बात है कि कोई शॉट वायरल होगा या नहीं, ये वीडियो से ज़्यादा इस बात पर निर्भर करता है कि उसे अपलोड कैसे किया गया है। अक्सर ऐसा लगता है कि वीडियो अच्छा नहीं था, लेकिन असल में प्रॉब्लम अपलोड करने के तरीके में छिपी हो सकती है। ये एक ऐसा सवाल है जो लगभग हर नए क्रिएटर को परेशान करता है। एक बेहतरीन शॉट बनाया जाता है, पूरी मेहनत से एडिट होता है, अपलोड होता है और फिर कुछ भी नहीं, 0 व्यूज। ये सच में बहुत ही निराशाजनक लगता है ना? तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ज्यादातर मामलों में गड़बड़ वीडियो की क्वालिटी में नहीं बल्कि अपलोड करने के प्रोसेस में होती है। अगर शॉर्ट्स को गलत तरीके से अपलोड किया जाए तो यूट्यूब उसे शॉर्ट्स फीड में भेजता ही नहीं है। तो चलिए इस पूरी प्रक्रिया को एकदम शुरुआत से समझते हैं। ये कहानी अपलोड बटन दबाने से भी पहले शुरू होती है। कोई भी शॉर्ट अपलोड करने से पहले ये सबसे जरूरी स्टेप है, जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। अपने फोन के ऐप स्टोर में जाकर यूट्यूब और YT स्टूडियो दोनों ऐप्स को चेक करना है। अगर कोई अपडेट आया है तो उसे तुरंत इंस्टॉल करें। हमेशा लेटेस्ट वर्जन का इस्तेमाल करना बहुत बहुत जरूरी है। अच्छा, तो अब जब ऐप्स पूरी तरह से अपडेट हो गए हैं तो चलिए YouTube मोबाइल ऐप के अंदर वीडियो बनाने की प्रक्रिया को देखते हैं। ऐप में प्लस आइकन पर टैप करके अपना वीडियो चुनना है। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात आती है। ऐड साउंड पर टैप करके कोई वायरल गाना चुनना है। पता है क्यों? YouTube उन शॉर्ट्स को ज़्यादा प्रमोट करता है जिनमें ट्रेंडिंग गाने होते हैं। इसके बाद एडजस्ट बटन से अपनी असली ऑडियो और म्यूजिक के बीच एक सही बैलेंस बनाना मत भूलना। ठीक है, तो वीडियो तैयार है। अब आते हैं उन चीज़ों पर जो एक शॉट को पब्लिश होने से पहले ही देखने लायक और क्लिक करने लायक बनाती हैं। एक अच्छा थंबनेल तुरंत ध्यान खींचता है। इसके लिए 2 तरीके हैं। पहला, वीडियो में सबसे मज़ेदार या सबसे आकर्षक पल ढूंढना और उसे थंबनेल के तौर पर चुनना। और अगर ऐसा कोई खास पल है ही नहीं तो भी कोई चिंता की बात नहीं। बस वीडियो के अंत में करीब 0.3 सेकंड की एक बढ़िया सी कस्टम इमेज जोड़ देनी है। अपलोड करते समय पेंसिल आइकन पर टैप करके उस फ्रेम को थंबनेल बनाया जा सकता है। जरा इस स्लाइड को देखिए। ये एक छोटे दमदार टाइटल की ताकत को दिखाता है। पुराना तरीका कितना लंबा है। अब नया तरीका देखिए। iPhone 16 हिडन फीचर, बिल्कुल सीधा और तुरंत ध्यान खींचने वाला। ये याद रखना होगा कि लोग स्क्रॉल करते हुए अक्सर सिर्फ पहले 2 शब्द ही पढ़ते हैं, तो उन्हें सबसे असरदार बनाना है। और एक प्रो टिप, टाइटल में केवल एक हैशटैग का इस्तेमाल करना है, #शॉर्ट्स, बस और कुछ नहीं। बहुत सारे हैशटैग्स यूज करने से YouTube कभी-कभी वीडियो को स्पैम समझ सकता है, इसलिए इसे सिंपल रखना ही बेस्ट है। ठीक है, टाइटल और थंबनेल सेट हो गए। अब अपलोड बटन दबाने से ठीक पहले एक आखिरी लेकिन सबसे जरूरी काम करना है। विजिबिलिटी को पब्लिक के बजाय अनलिस्टेड पर सेट कर देना है। ये बहुत जरूरी है और मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि अब हम YouTube स्टूडियो में जाकर इसे एल्गोरिदम के लिए पूरी तरह से तैयार करेंगे। ये एक तरह से शॉर्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए उसकी फाइन ट्यूनिंग करने जैसा है। अब इस स्लाइड पर ध्यान देना। कई लोग सोच सकते हैं कि शॉर्ट्स का डिस्क्रिप्शन कौन पढ़ता है। दर्शक भले ही ना पढ़ें, लेकिन YouTube का एल्गोरिथम उसे ज़रूर पढ़ता है। एक अच्छा डिस्क्रिप्शन SEO यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे कोई शॉर्ट सर्च रिजल्ट्स में ऊपर आ सकता है। तो YT स्टूडियो ऐप में जाकर उस अनलिस्टेड शॉट को एडिट करना है। सबसे पहले एक छोटा सा वाक्य लिखें जो वीडियो के बारे में बताता हो। फिर 5 से 6 काम के कीवर्ड्स डालने हैं, हर कीवर्ड के बाद कॉमा लगाकर। और आखिर में 4-5 हैशटैग्स जिनकी शुरुआत #शॉर्ट्स और #वायरल शॉर्ट्स से होनी चाहिए। अब बारी है टैग्स की। वैसे तो टैग्स शॉर्ट्स के लिए बहुत बड़ी भूमिका नहीं निभाते, लेकिन फिर भी ये काम के हैं। शॉर्ट्स और वायरल शॉर्ट्स से शुरू करना है, फिर वीडियो के टॉपिक से जुड़े कुछ टैग्स, अपने चैनल का निच और हाँ, हमेशा अपने चैनल का नाम भी टैग में जरूर डालना है। अब 2 और ज़रूरी सेटिंग्स। पहली, लाइक काउंट को छिपा देना है। कई बार लोग कम लाइक्स देखकर वीडियो को तुरंत स्किप कर देते हैं। दूसरी, वीडियो और ऑडियो रीमिक्सिंग की परमिशन दे देनी है। अगर ऑडियो वायरल हो जाता है तो ये चैनल को बहुत फायदा पहुंचा सकता है। सब कुछ तैयार है। अब आखिरी सवाल, वीडियो को अनलिस्टेड से पब्लिक में बदलने का सबसे अच्छा समय क्या है? आमतौर पर शुक्रवार की शाम से लेकर रविवार की दोपहर तक का समय सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि इस समय ज्यादातर लोग रिलैक्स होते हैं और फोन स्क्रॉल करते हैं। लेकिन एक और स्ट्रेटजी है, देर रात जैसे 1 बजे अपलोड करना। इस समय कंपटीशन कम होता है और एक ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचने का मौका मिलता है।
तो ये थे शॉर्ट्स अपलोड करने के सारे तकनीकी नियम। लेकिन आखिर में एक सवाल ये भी है कि अगर हर कोई इन्हीं नियमों को फॉलो कर रहा है तो फिर किसी एक शॉर्ट को बाकियों से अलग और वायरल क्या बनाता है? शायद असली जादू इन नियमों को मानने के साथ साथ अपनी अनोखी क्रिएटिविटी में ही छिपा है। इस पे जरूर सोचिएगा।